गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। उनकी कल रात की एनर्जीज हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि उनकी एनर्जीज क्या रही हैं और लाइक कल रात उनकी फीलिंग, इमोशंस, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या थे। सो ओवरऑल उनकी यहाँ से हम एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए गाइस कि एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस तक पहुँचे या जब भी आपको ये मिले, आप देखिए, आपके लिए ज़रूर इसमें मैसेज होगा। सो या आप इसको कभी भी देख सकते हो, जब मर्ज़ी, जब आपको मिले या जब आप इस तक पहुँचे। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड करियर रीडिंग। ऑलराइट, सो नाउ अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। चलिए। सो आपको पॉजिटिव रहना है और यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है हर चीज़ के लिए। अगर हमें यहाँ से मैसेज भी मिल रहा है, जो भी है, हर चीज़ के लिए हमें ग्रेटफुल होना है गाइस, क्योंकि ग्रेटफुल होने से चीज़ें मल्टीप्लाई होके हमारी ज़िंदगी में आती हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर चेक करूँगी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए किन लोगों के लिए आज की इस रीडिंग में मैसेज होगा। जिन भी लोगों के लिए आज की इस रीडिंग में मैसेज हो, प्लीज़ उनकी एनर्जीज दीजिए। एंजल्स, यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। चलिए देख लेते हैं। हर हर महादेव। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Cups, alright, one more card, the Hermit. ओके, सो मुझे यहाँ पर दी एम्प्रेस, देखो मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपका कनेक्शन बहुत सुंदर रहा है। जिनसे आप डील कर रहे हो, ये शख्स के साथ एज का थोड़ा आपका हो सकता है ऊपर नीचे, या जिनसे आप डील कर रहे हो शख्स ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। बट काफ़ी पैशनेट एनर्जी के साथ ये शख्स आपकी ज़िंदगी में आया। मतलब इस शख्स के साथ आप कितनी जल्दी इन्वॉल्व हो गए इस कनेक्शन में, या इस शख्स के साथ मतलब कितना बहुत जल्दी आपका ना इनके साथ एक कनेक्शन बन गया, बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन हुई। इतनी जल्दी आप किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हो, इतना जल्दी किसी की तरफ इतना इंटेंस कनेक्शन आप फील नहीं करते हो। बट इस शख्स के साथ बहुत जल्दी हुआ सब कुछ। और
बहुत पैशनेट शुरुआत रही है यहाँ पर। मतलब ये शख्स आपकी ज़िंदगी में रहा, बहुत सुंदर टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, एक दूसरे को स्पेशल फ़ील करवाया, इन्होंने भी आपको बहुत स्पेशल फ़ील करवाया, बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, बहुत प्यार, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको हैप्पी रखना, आपको खुश रखना, और आपके साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करना, ढेर सारी बातें करना। सुबह से शाम कब हो जाते बात करते करते पता ही नहीं चलता था। कभी ऐसा लगा नहीं कि इस शख्स को बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत मतलब ऐसा लगता था कि बात ख़त्म होनी ही नहीं चाहिए। एंड ये मिले, ऐसा आपको लगा कि अब सब कुछ मिल गया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब है मेरे पास। क्योंकि ये शख्स बहुत सारा प्यार लेकर के आया, बहुत अटैचमेंट हो गई आपको इनके साथ, बहुत ज़्यादा, और अभी भी है। बट अचानक से शायद इस शख्स ने आपको घोस्ट किया, अचानक से ये शख्स चेंज हो गया, या इनके बिहेवियर में चेंज आ गया। एंड अभी आप यही सोचते हो कि ये शख्स जो है, इस इतना ज़्यादा चेंज इसके अंदर कैसे आया, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। इन्होंने आपके साथ बहुत रूड बिहेव आई थिंक किया, आपने 2 से 3 बारी कोशिश की रिश्ते को अच्छा करने की, लेकिन हर बार आपका हार्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, या कुछ ऐसा बोला जिसने आपको और तकलीफ़ पहुंचा दी। आपके मन में तरह तरीके के सवाल उठने लगे कि ये शख्स सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाने आया था, यूज़ करने आया था, टाइम पास के लिए आया था, क्या उसको कभी प्यार था ही नहीं, या फिर वो उसने मेरे साथ इतनी अटैचमेंट की ही क्यों अगर उसको मेरे साथ नहीं रहना था तो। सो काफ़ी इमोशनल ब्रेकडाउन से आप गुज़रे, एंड उसके बाद में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आए, एंड आपने एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की जहाँ से सेल्फ लव आपका शुरू हुआ। नाउ अभी आप बेटर कंडीशंस में हो, लेकिन एक टाइम ऐसा रहा है आपका जो कि बहुत, मतलब आप उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि वो बहुत डिप्रेसिव सी एनर्जी रही है, जहाँ आप दिन भर अकेले बैठे रहना, या किसी से बात ही ना करना, या बहुत अकेलापन, बहुत नेगेटिविटी ने आपको घेर लिया था, और आप बहुत ज़्यादा शायद हेल्थ इश्यूज से भी वहाँ हुए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ में इस शख्स ने इफ़ेक्ट डाला, इस शख्स के यादों ने इफ़ेक्ट डाला, बिकॉज़ ये शख्स बहुत पैशनेटली आपकी लाइफ में आया था, बहुत ज़्यादा पैशनेटली, और इसने इतना वो करके दिखाया कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। एंड इतना स्पेशल आपने किसी और के साथ नहीं फील किया, इतना इंटेंस कनेक्शन किसी और के साथ फील नहीं किया। बट अचानक से शख्स चेंज हो गया, इसने घोस्ट कर दिया। अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, बट आप अभी चेंज हो गए हो बहुत ज़्यादा, पहले के मुकाबले आप में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी भी आई है, आपने ग्रो भी किया है अपने आप को बहुत ज़्यादा, एंड सेल्फ लव करना आपने सीख लिया, खुद के साथ खुश रहना, खुद से प्यार करना। बट अभी भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स बाकी है उस शख्स के लिए, और आप शायद कुछ सवालों के जवाब के लिए रीडिंग देखना चाहते हो, या मैं कहूँ कि बस आप ये जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली उसकी लाइफ में चल के आ रहा है। बिकॉज अभी भी कुछ ना, आप आगे तो बढ़ गए हो, अभी इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है, आपको ऐसा महसूस होता है। चलिए देख लेते हैं कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे, कल रात उनके क्या इमोशंस थॉट्स थे आपके लिए। ये एनर्जीज मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि ताकि आप यहाँ से कनेक्ट कर पाओ, एंड आपको पता रहे कि आपके लिए है मैसेज या नहीं है। चलिए, जिस शख्स से आप डील कर रहे हो, ये एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकता है, मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, या फिर वर्गो, कन्या राशि इनकी हो सकती है।
11, 12 या 9 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। सितंबर, नवंबर, दिसंबर इनके बर्थ मंथ हो सकते हैं। नंबर 2 भी इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस। नंबर 20 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एंड नंबर 21, डेट 21 किसी भी मंथ की। नंबर 3, ओके, तो ये हो सकता है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर, और अगर मैं डेट्स देखूँ तो 18 तारीख किसी भी महीने की, 26, 27, ये कुछ डेट्स मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। चलिए इनकी कल रात की एनर्जी देख लेते हैं। हो सकता है कि लास्ट टाइम जब कनेक्शन बहुत अच्छा था तो लास्ट टाइम इन्होंने आपका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, बहुत अच्छे से, या आपने किया हो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया था। हो सकता है आप किसी ट्रिप पर भी आप गए हो, कोई कैंप वगैरह आप लोगों ने साथ में इंजॉय किया है या किया हो, मे बी। हो सकता है किसी कोई भी पिंक कलर की ड्रेस इन्होंने आपको गिफ्ट की हो। पिंक कलर की ड्रेस हो सकती है, पिंक कलर का कुछ भी इन्होंने आपको गिफ्ट किया हो कभी, या आपने इनको किया हो गिफ्ट। चलिए ओके। 9 of Wands, 6 of Swords, the Tower, 2 of Wands। तो आपके पार्टनर के हालात कुछ अच्छे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियां दिखाई दे रही हैं। द टावर है। टावर मीन्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इनको इनकी लाइफ में करियर वाइज भी दिक्कत आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ। और अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ भी मुझे दिक्कत दिखाई देती है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल रहे हैं, किसी और के साथ अगर ये डील कर रहे थे रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। धोखा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ धोखा हुआ है किसी तरीके का, या किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो हाल ही में ब्रेक हुआ है और बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हैं, बहुत हद तक परेशान मुझे दिखाई देते हैं आपके पार्टनर। सर दर्द की दिक्कत इनको आजकल बहुत ज़्यादा रहती है और ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, और पुराने कुछ जो एक्शंस इन्होंने लिए थे उसकी भी टेंशन इनको बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में लोग इनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इनका एडवांटेज उठा रहे हैं लोग, या मेरे को मतलब एडवांटेज ले रहे हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। बट ऐसा मुझे नज़र आता है जैसे इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इनको अभी ये समझ आने लगा है कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है। और ऑफ कोर्स कुछ भी चीज़ें लाइफ में ऐसी चलती है ना गाइस, जो कि हमारी आंखें खोल रही होती हैं, तो हमें पिछले हमारे खुद के कर्म भी याद आते हैं, राइट। हमारा खुद का जो कर्मा होता है वो भी हमें याद आता है, अरे मैंने भी किसी के साथ ऐसा किया था।
तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो कल रात की अगर मैं एनर्जीज़ पर फोकस करूँ तो मुझे दिखाई देता है कल रात आपके पार्टनर बहुत सोच रहे थे, बहुत ओवरथिंक कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ उनके साथ धोखा हुआ है, जहाँ उनको एक टावर मोमेंट फेस करने को मिला अपनी लाइफ में। करियर वाइज इनको कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इशू चल रहा है, प्लस किसी के साथ रिलेशन में थे तो वहाँ भी इनका बहुत बड़ा इशू चल रहा है। साथ ही साथ कोई इनको समझ भी नहीं रहा है, मतलब कि इनकी बातों को कोई भी नहीं समझ रहा है, सब लोग इनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और एक की जगह दो सुना के जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे में आपके पार्टनर अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं ऐसी स्थिति में। सो कल रात उनको यही टेंशन हो रही थी कि उनका हर रिश्ता, चाहे दोस्ती का हो या कैसा भी हो, सब खराब होता जा रहा है। करियर की सारी प्लानिंग्स धरी की धरी रह गई, क्योंकि कुछ अचीव नहीं हो पा रहा है। बहुत कोशिशें कर ली लेकिन कुछ भी स्टेबिलिटी कहीं से नहीं मिल रही, कोई ग्रोथ नहीं मिल रही, कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, और अभी वो अपने हालातों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एंड हैप्पी नहीं है। अगर तो ये ऑलरेडी मैरिड है तो अपनी मैरिड लाइफ से ये खुश नहीं है। इनकी मैरिड लाइफ में इतने पंगे चल रहे हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि आगे गाड़ी चलेगी कैसे, आगे गाड़ी बढ़ेगी कैसे, ज़िंदगी आगे कटेगी कैसे, क्योंकि मुश्किलें दिखाई देती हैं। ओके, सो ये बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनको अपनी की गई पास्ट की गलतियाँ भी याद आ रही हैं। ओके, क्योंकि अभी इनके ऊपर वो चीज़ें हो रही हैं ना जो इन्होंने दूसरों के साथ की, आपके साथ की, अब ये उस चीज़ से डील कर रहे हैं तो अभी इनको समझ में आ रहा है। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये, पाइसेस या स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, मीन राशि इनकी हो सकती है। अभी इनको अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि तू चिंता मत कर मैं हूँ, कोई इनको संभालने वाला, मोटिवेट करने वाला, इंस्पायर करने वाला या इनकी बातों को समझने वाला या सुनने वाला कोई नहीं है अभी, ऐसा दिखाई देता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी ये फील कर रहे हैं कि जो हुआ सब मेरे कर्माज रहे हैं, मेरे कर्मों का फल मुझे मिला, और इनको ये चीज़ इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इनके साथ गलत हो रहा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। कल रात इनको क्लियर एक पिक्चर दिखाई दे रही थी जहाँ इनको बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा था कि जैसा मैंने किया वैसा मुझे मिल गया, तो इनको अपने कर्मों का फल यहाँ पर मिल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, एंड इनको समझ में भी आ रहा है। प्लस मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके लिए अगर मैं देखूँ तो स्पेशली यही थॉट उनका चल रहा है कि क्या अब फिर से चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं आपके साथ, क्या फिर से वो चीज़ हो सकती है। ये जो दरार पड़ी है आप दोनों के बीच में, क्या आप फिर से इनकी ज़िंदगी में इनके साथ रह पाओगे या रहना चाहोगे अगर ये आपको ऑफ़र भी करें तो, ये ख्याल इनके मन में कल रात थे। क्योंकि यस यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो यही सोच रहे थे कि बहुत ख़राब हो चुका है हम दोनों के बीच में, अब कुछ सोचते हैं ना कि यार इतना कुछ हो गया, क्या कुछ सही हो पाएगा, तो वही थॉट्स दिखाई देते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे थे आपको कल रात, एंड पुरानी कुछ मेमोरीज आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया वो इनको याद आ रही थी, एंड आई फील कि ये आगे फिर से आपके साथ यही मेमोरीज़ और भी बनाना चाहते हैं, लेकिन सोचते तो है, लेकिन अब ये जो हो गया है ना ये ज़्यादा परेशान करता है कि इसके बाद क्या आप ट्रस्ट कर पाओगे, क्या सब कुछ हो पाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाह, क्या फिर से वो स्टेबिलिटी आ पाएगी, क्या आप इनको पहले के जैसे प्यार कर पाओगे, पहले की जितनी इज्जत दोगे, नहीं दोगे। तो आने के बारे में आपकी तरफ सोच तो रही है, लेकिन रोक इनको यही चीज़ रही है जो लास्ट टाइम हो गई है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि कुछ सवालों से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं।
गाइस इनको समझ में तो आ गया है ये चीज़ कि आप से बेटर तो इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी अगर मैं देखूँ तो इनकी नज़र आपके ऊपर है, बट आपकी तरफ आने की हिम्मत नहीं हो रही है, या मैं कहूँ कि आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है। या आपको स्पाई भी करते होंगे, नो डाउट। आपके बारे में जानने की कोशिश करते होंगे, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। और सोशल मीडिया पे है तो वहाँ भी स्पाई करते होंगे फॉर श्योर, बट सामने आके बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या मुंह लेके आए सामने ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा अपने ही थॉट्स में ये स्टक हो गए हैं, बट ये सब इनके दिमाग में घूमता रहता है आपको लेकर के, ये सब चलता रहता है। ऑलराइट, सो मैं एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस देखूंगी आपके लिए। लेट्स सी। आपके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और मनाना चाहते हैं आपको, आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं ये, कि आपकी अटेंशन इनको मिले, आप ध्यान दो इनकी तरफ। हो सकता है आप ध्यान ही ना दे रहे हो इनकी तरफ, बिल्कुल भी नहीं। वेट, listen to your intuition within the next few weeks. सो एंजल्स यहाँ पर कह रही हैं थोड़ा सब्र रखो और अपनी इंट्यूशन को सुनो। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है? आपकी इंट्यूशन हर वक्त आपको गाइड कर रही है। अभी भी आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ बोल रही होगी, उसको सुनने की कोशिश करो, थोड़ा सब्र लेकर के आओ, कुछ हफ्ते रुक जाओ, कुछ हफ्तों में आपको कुछ जवाब मिल जाएंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके बहुत सारे सवालों के जवाब यानी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। तब तक आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। जो आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है उसको करते रहना है, वैसे वैसे करते रहना है, और एक सब्र, जल्दबाजी नहीं करनी है, सब्र रखना है, वेट करना है सही वक्त का, सही मोमेंट का। सही वक्त सही मोमेंट पर यूनिवर्स खुद आपको वो चीज़ें ला के देंगे। और ये जो क्लियरिटी चीज़ है ना, कि मुझे क्लियरिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी आपको मिलने वाला है। बट कहते हैं हर चीज़ का एक वक्त होता है, एंड उस वक्त पे वो चीज़ें मिलती हैं। तो वक्त कहीं ना कहीं आ रहा है बहुत जल्दी, कुछ हफ्तों में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। बट तब तक आपको अपने अंदर एक सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और अपनी इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा। अपनी इंट्यूशन के मुताबिक आप चलते रहिए, वो आपको गाइड करती रहेगी आपके सही के हिसाब से, और आपको वहाँ पहुँचा देगी जो आपके लिए सही है। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, और कुछ हफ्तों में आपके पास पूरी क्लियरिटी आने वाली है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।